करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य जनन रिप्रोडक्शन हेल्थ, और हेडलाइन सबसे पहले हम लोग जानेंगे फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन। बात करें दोस्तों फैमिली प्लानिंग की, परिवार नियोजन की, तो दोस्तों जो फैमिली की प्लानिंग है ये कैसे किया जाता है। आप देखते होंगे कि हमारे देश की जो आबादी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा कहा जाता है, हम लोग इतिहास में पढ़ते भी हैं कि आजादी के समय जब भारत अपना आजाद हुआ था तो उस समय दोस्तों कहा जाता है आजादी के समय हमारे भारत की जो जनसंख्या थी लगभग कितनी थी, 35 करोड़ थी। बस 35 करोड़ से अधिक नहीं थी दोस्तों, ये आजादी के समय ये अपने भारत की जनसंख्या है। लेकिन वर्तमान समय की यदि बात करें, वर्तमान समय में भारत की जो कुल जनसंख्या है वो लगभग 130 यानी 135 करोड़ की इस अप्रोक्सीमेटली में पहुंच रही इस समय। इस समय की दोस्तों यदि आप जनरल नॉलेज आप उठा के देखिए, हालांकि ये तो जनगणना के आधार पर देखा जाता है, लेकिन आप नियमतः वर्तमान समय की यदि जनसंख्या का अनुमान लगाएंगे आज के डेट में इस अप्रोक्सीमेटली 135 करोड़ हो चुकी है। अच्छा, अगर दिन पर दिन ऐसी जनसंख्या बढ़ती गई तो एक समय ऐसा आएगा दोस्तों जो चीन को भी हमारा देश पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा जनसंख्या के मामले में। इसे रोकना है, इसे रोकने के लिए हम लोगों को कौन से अध्याय का अध्ययन करना होता है, स्वास्थ्य जनन रिप्रोडक्शन हेल्थ फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन के बारे में जानना होता है। ठीक, इसमें सबसे पहले दोस्तों जो हेडलाइंस का हम लोग अध्ययन करेंगे वो है गर्भ निरोधक। हेडिंग डालिए आप लोग, गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक ये है क्या, जरा इसके बारे में दोस्तों हम लोग जिक्र करते हैं। गर्भ निरोधक के बारे में ये बहुत ही दोस्तों सिंपल फंडामेंटल है गर्भ निरोधक। यहां पर आप देखिए दो चीजों से संबंधित है, एक गर्भ दूसरा निरोधक, यानी कि गर्भ को गर्भ ठहरने नहीं दिया जाए। दोस्तों जो गर्भाशय में बच्चा पल रहा होता है वो नर युग्मक मादा युग्मक की जब आपस में निषेचन होता है, अंडाशय और शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तो एक नया भ्रूण बनता है जिससे नए संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन दोस्तों जब इन्हें मिलने ही न दिया जाए, जब ये आपस में क्रिया ही नहीं करेंगे, निषेचन ही नहीं करेंगे, तो गर्भ ठहरेगा नहीं ठहरेगा, भ्रूण बनेगा नहीं बनेगा, तो नए संतान की उत्पत्ति कहां से होगी, नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों यही जो सिस्टम है यही आता है गर्भ निरोधक के अंतर्गत। अब जरा आप ध्यान दीजिए, जब नर युग्मक और मादा युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोग करते हैं, आपस में क्या करते हैं दोस्तों, संयोग करते हैं, आपस में संयोग करते हैं, तब आपस में संयोग करते हैं तब गर्भ ठहरता है, गर्भ ठहरता है। ये चीज हम लोग समझ पा रहे हैं। जब दोस्तों नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोग करते हैं तब गर्भ ठहरता है, राइट। लेकिन यहां पे थोड़ा आप लेकिन लगाइए, या ऐसे आप कर सकते हैं, या यहां पे हम लेकिन लगा सकते हैं। लेकिन जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोग नहीं करें, जब नर युग्मक और मादा युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोग नहीं करते, आपस में दोस्तों संयोग नहीं करते हैं, आपस में संयोग नहीं करते, तब भ्रूण नहीं बनता है, तब दोस्तों भ्रूण नहीं बनता है। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है,
जब नर युग्मक और दोस्तों मादा युग्मक आपस में संयोग करते हैं तब गर्भ ठहरता है यानी भ्रूण बनता है। लेकिन दोस्तों जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोग करे ही ना तब गर्भ ठहरेगा नहीं ठहरेगा। अच्छा, इसके लिए सरकार ने दोस्तों क्या सिस्टम निकाला है कि गर्भ न ठहरे, निषेचन की प्रक्रिया न हो, भ्रूण बने ही ना। ठीक, ये होता है दोस्तों एक वर्तमान समय में जो प्रोसेस चल रहा है। एक होता है, इसका एग्जांपल हम आपको बताना चाहते हैं, 3 IUD प्रोसेस। क्या होता है दोस्तों? 3 IUD प्रोसेस आप बुक में देखेंगे एनसीईआरटी में, वहां पर लिखा हुआ है। जो दोस्तों IUD होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है इंट्रा यूरियट्स डिवाइसेस। इंट्रा यूरियट्स डिवाइसेस आपको ये सब बुक में मिलेंगे। इसी को दोस्तों हम लोग तांबा मोचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तांबा मोचक। इसी को दोस्तों हम लोग तांबा मोचक कहते हैं। और ये करते क्या है? ये कॉपर आयन दोस्तों रिलीज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? ये जो तांबा मोचक होते हैं, जो IUD होते हैं, ये क्या करते हैं? कॉपर आयन रिलीज करते हैं। और ये होते क्या है दोस्तों? जो 3 IUD होते हैं, तांबा मोचक होते हैं। जैसे इसमें दोस्तों कॉपर T होता है। क्या होता है? कॉपर T होता है। और कॉपर 7 होता है। और मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375, राइट। ये जो दोस्तों जो IUD होता है, तांबा मोचक होता है, ये इसमें क्या क्या होते हैं? ये कॉपर आयन रिलीज करते हैं। जब कॉपर आयन रिलीज करेंगे यानी क्या क्या होते हैं इसके अंतर्गत? तांबा मोचक जो IUD प्रोसेस होता है, ये कॉपर T होता है, कॉपर 7 होता है, मल्टीलोड 375। अच्छा, इसका मतलब जरा हम लोग समझते हैं। जो दोस्तों जो गर्भ न ठहरने दिया जाए वो कौन कौन से ऐसे हथियार होते हैं? वो होते कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ये ऐसे दोस्तों हथियार होते हैं जो नर युग्मक और मादा युग्मक यानी नर युग्मक यानी नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु को आपस में ये मिलने ही नहीं देते। निषेचन की प्रक्रिया दोस्तों नहीं होने देती। कौन? ये जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए जरा यहाँ पर हम फिगर के द्वारा आपको समझाना चाहेंगे कि ये प्रोसेस होता कैसे है। ये बड़ा सिंपल दोस्तों फंडामेंटल है। यहाँ पे अगर फिगर ड्रा किया जाए तो ऐसे फिगर ड्रा होगा। ये ऐसे बहुत सिंपल दोस्तों है ये। आप फिगर आसानी से आप समझ जाएंगे बनाने के लिए। ये यहां से ऐसे उठाइए। ये दोस्तों ये झालर है। क्या है? ये झालर है। ठीक, और ये होता है गर्भाशय और ये नीचे योनि हो जाती है। और ये यहाँ पर ऐसे प्रोसेस होता है, ऐसे होता है। ये यहाँ से इसे मिलाई, यहाँ से मिलाई, इसे यहाँ से मिलाई, ये देखिए। और दोस्तों जो अंडाणु वगैरह होते हैं यहीं पर होते हैं ये। ठीक, ये फेमरी होता है, ये झालर होता है। झालर के अंदर दोस्तों इतनी पावर होती है कि यहाँ से अंडाणु को निकालकर यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के स्थान पर यहाँ पर ले जाते हैं, जिससे निषेचन प्रक्रिया होती है। अच्छा, कॉपर T को यहाँ पर दोस्तों लगाया जाता है। जब यहाँ पर कॉपर T हम लगाएंगे तो जो नर का शुक्राणु है और मादा का अंडाणु है इन्हें मिलने नहीं देंगे। तो जब दोस्तों ये मिलने नहीं देंगे तब आप बताइए कि ये प्रोसेस होगी कभी? ये निषेचन की यहाँ पर प्रक्रिया होगी? भ्रूण कभी बनेंगे? बनेंगे ही नहीं, क्योंकि भ्रूण इस स्थान पर बनते हैं। हमने वीडियो लेक्चर में आपको बताया है। ठीक, ये स्थान पर बनते हैं भ्रूण। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी क्योंकि यहाँ गर्भाशय में कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 लगाया जाता है। ये निष्क्रिय कर देते हैं एक दूसरे को। अच्छा, एक होता है दोस्तों ये जो होता है 3 IUD होता है। एक हार्मोन रिलीजिंग IUD भी होता है। यहाँ पे आप सेकंड एग्जांपल के थ्रू इसी में आप लिख सकते हैं हार्मोन रिलीजिंग 3 IUD। हार्मोन्स रिलीजिंग 3 IUD। ये दोस्तों ये क्या करते हैं? ये हार्मोन रिलीज करते हैं गर्भाशय के अंदर। जब ये हार्मोन रिलीज करेंगे नर युग्मक मादा युग्मक आपस में संयोग करेंगे।